नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले भाजपा के पालतू दलाल अजीत भारती की लंका लगने वाली है। अब उसका जेल जाना तय है। यूपी पुलिस से तो बीजेपी ने उसे बचा लिया, लेकिन अब पंजाब पुलिस ने जो चक्रव्यूह रचा है उससे बच पाना नामुमकिन है। अब बीजेपी चाहकर भी अपने इस पालतू को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि इसने न सिर्फ सोशल मीडिया पर जहर उगला है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे सीजेआई के खिलाफ हिंसा को उकसाया है। अब पंजाब पुलिस ने गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ध्यान देने वाली बात है कि ये एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत है, जो गैर जमानती है। इसका मतलब है कि अजीत भारती को जल्द ही जेल के दर्शन होने वाले हैं, और ये अकेला नहीं जाएगा। इसके साथ इसके जैसे और भी कई नफरती चिंटुओं को जेल की खास सुविधा मिलने वाली है, जिनमें अनुपम सिंह और कौशलेश राय जैसे नाम शामिल हैं। दरअसल पंजाब पुलिस ने 100 से ज्यादा अकाउंट्स की पहचान की है, जिन्होंने सीजेआई BR गवई को निशाना बनाया, उन्हें जातिवादी गालियां दी, हिंसा भड़काई। पंजाब के कई जिलों में 12 से 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कम से कम 28 आरोपी नामजद हैं। ये कार्रवाई कई लोगों की शिकायतों पर हुई है। पंजाब पुलिस का कहना है कि ये लोग ऊंचे पद पर बैठे सीजेआई को जाति से जोड़कर अपमानित कर रहे थे, समाज में नफरत फैला रहे थे, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। जान लीजिए कि अजीत भारती कोई सामान्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। ये वो नफरती यूट्यूबर है जो सोशल मीडिया पर हमेशा गाली गलौज करता रहता है, अपने लाखों फॉलोअर्स को उकसाता है और हिंदुत्व के नाम पर नफरत बांटता है। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, विपक्ष पर जहर उगलना, ये उसका रोज का काम है। लेकिन सीजेआई गवई पर तो इसने हद पार कर दी। ये दलित सीजेआई को हिंदू घृणा से सना घटिया जज कहता रहा, अंबेडकरवादी मानव बोलकर तंज कसता रहा, उनके लिए पतित कायर जज जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। इसी नफरत की वजह से भड़ककर राकेश किशोर ने जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने का दुस्साहस किया। याद दिला दें कि सोमवार को 71 साल के वकील राकेश किशोर ने भारत के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। गनीमत यही रही कि जूता डायस तक नहीं पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कोर्ट से बाहर निकाला। कोर्ट से बाहर जाते वक्त राकेश किशोर सनातन का अपमान नहीं सहेंगे और भारत सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा जैसे नारे लगाता रहा। अभी भी उसे अपनी इस हरकत का कोई पछतावा नहीं है। उसने बयान दिया है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, जो हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। लेकिन समस्या वकील राकेश किशोर अकेला नहीं है। यह हफ्तों से चल रही नफरत की चरम सीमा थी, जो अजीत भारती जैसे नफरती यूट्यूबर्स ने भड़काया था। हालांकि अब पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। कई गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और ये सब गैर जमानती है, मतलब जमानत मिलना आसान नहीं है। यही कारण है कि अजीत भारती की हालत खराब हो गई है। वो डरा हुआ है। जो कल तक धौंस दिखा रहा था और ट्वीट कर रहा था कि सरकार भी हमारी और सिस्टम भी हमारा, वो आज गिड़गिड़ा रहा है। इसने पीएम मोदी के लिए रात के 1 बजे ट्वीट किया है कि पापा मुझे बचा लो। और सिर्फ अजीत भारती ही नहीं, वो सारे के सारे नफरती चिंटू रोते फिर रहे हैं, जो कल तक बीजेपी के शह पर बहुत उड़ रहे थे। ओप इंडिया वाले अनुपम सिंह का भी हाल देख लीजिए। ट्वीट कर बता रहा है कि मैं अस्पताल में हूँ। इसी तरह से हिंदू कैफे फाउंडेशन वाले कौशलेश राय की भी हालत खराब हो रखी है। कुल मिलाकर जितने भी नफरती कीड़े सीजेआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ एक्शन हो गया है, और अब ये सब बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं।